गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं सतीश उपाध्याय आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज फिजिक्स। कक्षा 12 का फिजिक्स है। ये पहली इकाई है जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। ये मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस लॉकडाउन में, ताकि आप लोग घर पे रह के अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। देखिए, हम पहली इकाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहली इकाई का नाम है आपका स्थिर वैद्युतिकी। देखिए, आप लोग देख पा रहे होते होंगे कि यहाँ पे लिखा है स्थिर वैद्युतिकी। जो आपकी ये पहली इकाई है, पहली इकाई का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये होता है, इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आवेश के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ये जो आवेश होता है ये रुका हुआ रहता है। ये जो पहली इकाई है, पहली इकाई में हम वैद्युत क्षेत्र विभव संधारित्र पढ़ेंगे, जिसमें आपका आवेश रुका हुआ होता है। इसका जो पहला टॉपिक है वो आपका है आवेश। क्या है? आवेश। हम अध्ययन करेंगे आवेश के बारे में, और आवेश के बारे में कुछ समझते हैं। आवेश के बारे में कुछ समझने से पहले हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। एक हम द्रव्यमान को ले लेते हैं। जैसे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे पृथ्वी है, कोई एक पिंड है, पृथ्वी है, एक पिंड है चंद्रमा है। चंद्रमा और पृथ्वी, इन दोनों पिंडों का अपना स्वयं का एक द्रव्यमान होता है। स्वयं का द्रव्यमान होने का मतलब इनका एक वेट होता है, स्वयं का एक द्रव्यमान होता है, मास होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है। वह बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान दीजिए, कौन सा बल कार्य किया? गुरुत्वाकर्षण बल। कहने का मतलब, पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान के कारण इन दोनों के बीच में एक बल कार्य किया। वह कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक इसी प्रकार से हम आवेश की भी व्याख्या कर सकते हैं। कहने का मतलब, ये द्रव्यमान जो है पृथ्वी और चंद्रमा का एक भौतिक गुण है। क्या है? भौतिक गुणधर्म। तो द्रव्यमान नामक भौतिक गुणधर्म के कारण पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कौन सा बल कार्य किया? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक इसी प्रकार से जो आवेश होता है, आवेश किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभावों का अनुभव करता है। और आगे जब अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो इसमें ये चीज़ें आएंगी कि आवेश जब होता है, आवेश का अंग्रेजी चार्ज होता है। जब आवेश किसी वस्तु में आ जाता है तो इससे किसी वस्तु को आकर्षित करता है अथवा किसी वस्तु को प्रतिकर्षित करता है। तो दूसरे शब्दों में हम आवेश की परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि आवेश वह कारण होता है। आवेश एक प्रकार का रीजन है, मतलब एक कारण। आवेश एक प्रकार का कारण अथवा आवेश वह कारण होता है जिसके कारण कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। तो आपने क्या देखा? आवेश। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में क्या होता है? इसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। मतलब स्थिर वैद्युतिकी में आवेश रुका रहता है। अब हम इसमें देखिए आवेश के बारे में देखते हैं। तो क्या है? किसी वस्तु का वह मूलभूत गुण जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा उसके प्रभावों का अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम आवेश की व्याख्या करते हैं, अर्थात आवेश की कल्पना करते हैं कि आवेश की कल्पना किस आधार पर की जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है, नेक्स्ट हेडिंग आपका है आवेश की संकल्पना। क्या है आपका? आवेश की संकल्पना। की आवेश की संकल्पना अथवा आवेश की कल्पना हम किस आधार पर करते हैं? तो आवेश की जो संकल्पना होती है ये हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? आवेश की संकल्पना हम लोग इलेक्ट्रॉन के आधार पे करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोई एक सोडियम का परमाणु है। अब आप जानते होंगे कि सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। सोडियम का जो विन्यास होता है ये कितना होता है? 2, 8, 1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या चाहिए? बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए सोडियम 2 तरीके से कार्य कर सकता है। एक तो ये कि ये यहाँ 1 है तो 7 इलेक्ट्रॉन
8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, अथवा 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 किसी को दे देगा। तो तरीके दो हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, किसी से 7 ग्रहण ना करना बल्कि 1 किसी को देना। तो सोडियम क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तब बाहरी कक्षक में हुआ 8 इलेक्ट्रॉन और इसके अष्टक क्या हो गए, पूरे। तो कहने का मतलब सोडियम ने क्या किया, देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तब सोडियम में देखिए पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने बचे, अब 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पहले कितने थे, 11, और अब कितने प्रोटॉन बचे, 11। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 11 है, क्या ज़्यादा है, प्रोटॉन कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो आप जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इसलिए सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज लगा, प्लस चार्ज। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस चार्ज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 10 है तो क्या आया, प्लस चार्ज। अब ऐसे हम क्लोरीन के बारे में देखते हैं। देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 और प्रोटॉनों की संख्या होती है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 7। अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना होगा, बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो किसी को दे देगा या तो 1 किसी से ले लेगा, तब 2 चीज़ें हो जाएंगी, इसमें 8 हो जाएंगी। तो आसान क्या है, 7 किसी को देना या 1 किसी से लेना। तो आप सोच रहे होंगे कि आसान तो इसके लिए ये है कि 1 किसी से ले ले। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले थी 17, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गए, 18, जबकि प्रोटॉन तो 17 थे, तो अब भी प्रोटॉन कितने रहेंगे, 17 ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज इसलिए आया क्योंकि अब ज़्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन वाला सिंबल लगाया। तो माइनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे होते हैं कि यहाँ पर हम आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कम हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हुआ मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। आप दोनों में कभी नहीं देख रहे हैं कि प्रोटॉन जा रहा है या प्रोटॉन आ रहा है। प्रोटॉन तो पहले के पहले अस्थायी, जैसे पहले था वैसे अभी है। तो इसके पीछे कारण क्या होता है कि आखिर प्रोटॉन निकलता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। तो इसके पीछे मोटे मोटे 2 कारण हैं। पहला कारण ये होता है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है यह बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1837 गुना के। कितना बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1837 गुना के। मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है ये इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया कोई परमाणु, परमाणु के नाभिक में आपके प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉन, जैसे मान लीजिए मैंने लिया था सोडियम को लिया था, तो सोडियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, 11। तो जब यहाँ पे टोटल 11 प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉनों के बीच में, 2 प्रोटॉनों के बीच में दुनिया का सबसे खतरनाक बल होता है। उस बल को हम कहते हैं नाभिकीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ये नाभिकीय बल प्रोटॉन के बीच में, मतलब प्रोटॉनों, 2 प्रोटॉनों के बीच में कौन सा बल होता है, नाभिकीय बल। मतलब प्रोटॉन जो होते हैं नाभिकीय बल द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, जो कि जिसका मान बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए प्रोटॉन परमाणु से नहीं निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। इसलिए हम आवेश की जो संकल्पना है वह इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं, न कि प्रोटॉन के आधार पर करते हैं। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। आवेश की संकल्पना हम किसके आधार पर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर देते हैं। अब हम आवेश के प्रकार देखते हैं कि आखिरकार आवेश कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आवेश आपका होता है, ये आवेश आपका 2 प्रकार का होता है। एक धन आवेश होता है और दूसरा कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। धन आवेश कहाँ पे होता है, धन आवेश वहाँ देखिए, धन आवेश यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर जो सोडियम वाले में देखिए यहाँ पे कौन सा आवेश है, धन आवेश है। तो यहाँ धन आवेश होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है।
तो धन आवेश वहाँ होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहाँ पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जैसे देखिए यहाँ पे आप क्लोरीन वाले में देख रहे हैं, क्लोरीन में की कौन सा है, माइनस आवेश, ऋण आवेश। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ऋण आवेश का मतलब ये हो गया इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। कहीं पे यदि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मतलब क्या हुआ, ऋण आवेश है। और यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहाँ पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। आइए प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं आवेश के गुण, देखते हैं कि आखिरकार आवेश के गुण कौन कौन से होते हैं। तो आवेश के गुण में देखिए, चूंकि आप देख ही चुके हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश, धन आवेश, यहाँ देखिए ऋण आवेश, यहाँ क्या है, ऋण आवेश। तो ये जो आपके युग्म है आवेशों के, ये जो युग्म है मतलब यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये आवेशों के कैसे युग्म कहेंगे, सजातीय। मतलब इनको हम कहेंगे सजातीय आवेश। 2 सजातीय आवेश मतलब 2 समान प्रकार के आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मेरा एक पेन ये वाला है और एक पेन ये वाला है, इन दोनों पेनों में अगर समान आवेश है तो जब ये एक दूसरे के पास जाएंगे तो एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भागेंगे। मतलब सजातीय आवेशों के बीच में कैसा बल होता है, प्रतिकर्षण बल। और ये आपके विजातीय आवेश है, जैसे देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर विजातीय आवेश है और विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल होता है, आकर्षण बल। जैसे सेम चीज, ये एक पेन और एक ये पेन, ब्लैक और रेड पेन पे अगर जो मान लीजिए रेड वाले पे प्लस आवेश है और ब्लैक वाले पे माइनस आवेश है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो आपका आकर्षण बल होगा। अब देखिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आवेश के मात्रक। अब हम देखते हैं आखिरकार आवेश एक भौतिक राशि है, इस भौतिक राशि का मात्रक क्या है। देखिए क्या लिखा है, आवेश के मात्रक। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा क्लास 10th में। आप लोगों ने क्लास 10th में एक फार्मूला पढ़ा था कि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, धारा गुणे समय। तो आप जानते हैं वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और गुणे समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसका जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। आप इसे एम्पियर गुणे सेकंड भी कह सकते हैं। साथ में इसका एक सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति का मात्रक मतलब जैसे एक मात्रक होता है आपका यम के एस पद्धति का मात्रक होता है, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक इसी प्रकार से एक मात्रक आपका होता है सीजीएस पद्धति का मात्रक, जिसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। कौन सा मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलाम। एक कूलाम, जो एक कूलाम आवेश होगा वह बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम के। ये आपका होता है एक कूलाम का मान। साथ में इसका आवेश का एक बड़ा मात्रक होता है फैरड। कौन सा मात्रक होता है, फैरड होता है। देखिए आवेश का एक मात्रक क्या होता है बच्चों, फैरड। फैरड जो है ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 1 फैरड बराबर होता है 96,500 कूलाम आवेश के बराबर होता है। ये चीज़ें सबसे, आवेश का ये सबसे बड़ा मात्रक होता है फैरड। इसके बारे में हम विस्तार से और आगे अध्ययन करेंगे कि आखिर ये चीज़ें कैसे आती हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है जो जिसको मैंने नोट कर रखा है। नोट का मतलब आप जानते ही हैं कि इसका मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इस चीज़ का उपयोग आपको करना पड़ेगा। देखिए क्या है, आवेश का बीजगणितीय योग होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत आगे चल के ये न्यूमेरिकल में और फार्मूलों में इसका उपयोग आएगा। नोट क्या है, आवेश का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय का मतलब ये होता है कि बीजगणित के नियम के अनुसार हम इसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आवेश को जब आप ऐड करेंगे तो धन तथा ऋण इन 2 चिन्हों के साथ आवेश को जोड़ सकते हैं और आवेशों को घटा सकते हैं। आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। योग का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़। मतलब जब भी आप कभी आवेश को जोड़ेंगे
तो आवेश को प्लस और माइनस चिन्हों के साथ जोड़ेंगे। अगर प्लस माइनस चिन्ह दिया है तो उनके साथ जोड़ेंगे, अगर सब प्लस प्लस दिया है तो वैसे ही जोड़ेंगे। कहने का मतलब जब भी आवेश को जोड़ेंगे तो ये चीज़ें आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा है। अगर प्लस माइनस चिन्ह है तो उनको चिन्ह के आधार पे ही जोड़ेंगे, जैसे आप बीजगणित में करते हैं। जैसे मैं बोला कि 5x में जोड़ो -9x जोड़ो, तो आप क्या करते हैं 5x प्लस -9x को ऐसे लिख करके जोड़ते हैं। फिर आप लिखते हैं 5x प्लस माइनस माइनस 9x बराबर कितना हो गया -4x। तो आप इसको किसके आधार पे जोड़ें, इस चिन्ह के आधार पे जोड़े हैं। यहाँ पे प्लस चिन्ह है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है माइनस है, आप इसको चिन्ह के आधार पे जोड़े हैं। बच्चों ठीक इसी प्रकार से आवेश को भी आप चिन्ह के आधार पे ही जोड़ेंगे। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ते हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। ये एक सिद्धांत होता है, आवेशों से संबंधित एक नियम होता है, इसका नाम क्या होता है आवेशों का क्वांटमीकरण। इस नियम को समझने से पहले कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है, इस वस्तु से मैंने मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर निकाला, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी। और आप जानते हैं भी, देखिए आगे मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो वस्तु क्या होता है धनावेश। मान लीजिए यहाँ से मैंने दूसरे शब्दों में कहें तो इस वस्तु को मैं अगर जो 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इस वस्तु में क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, तब आप इसको क्या कहेंगे ऋणावेशित कहेंगे। मान लीजिए मैंने 2 दिया। अच्छा एक चीज़ आप देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का नोटेशन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम मूल आवेश भी कहते हैं, मतलब ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहता है, मतलब इससे कम आवेश नहीं होगा, जो भी आवेश होगा इसी के रूप का होगा। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए इस वस्तु से आपने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इस वस्तु पे क्या हो गया धनावेश हो गया। कितना हो गया, कितना आवेश हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर इस पर धनावेश हो जाएगा, मतलब इस पर हो जाएगा प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश इस पे पॉजिटिव में आ गया। और यहाँ पे जब मैं इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो इस पे क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन देने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, मतलब ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो इस पे आवेश होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अच्छा मान लीजिए इस वस्तु से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अगर मान लीजिए इस वस्तु से मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालता तो क्या लिखूंगा 3 × 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ठीक इसी प्रकार से यदि इस वस्तु को मैं 1 इलेक्ट्रॉन अगर जो दिया तो 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश इस पर ऋणावेश आया। और इसी वस्तु पर यदि मान लीजिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, 2 × 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश। अगर इसी वस्तु को मैं 3 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा 3 × 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बातें आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो कहने का मतलब ये हुआ किसी वस्तु पर आवेश जो आएगा वह देखिए, या तो जब वस्तु को से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश, और वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर ऋण आवेश। मतलब आवेश 2 तरीकों से हो सकता है, धन × ऋण। मतलब जो आवेश बराबर आप क्या लिखते हैं, देखिए आवेश बराबर कितना, देखिए जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 × 1.6 × 10⁻⁻19। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 × 1.6 × 10⁻19। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 3 × 1.6 × 10⁻19। ये 1 2 3 क्या है, स्थानांतरित आवेश है। कैसे आवेश है, स्थानांतरित आवेश है। और 1.6 × 10⁻⁻19 क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इस वस्तु पर आवेश कितना हो जाएगा, सूत्र निकालूं मैं तो क्या हो जाएगा
स्थानांतरित आवेश की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चीजें आप समझ रहे हैं? क्या हो गया बच्चों? इस वस्तु पर आवेश क्या हो गया? स्थानांतरित आवेश की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ध्यान दीजिए, अब ये आवेश दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पे मैं सिंबल को लगाऊं तो प्लस माइनस साथ में लिख के चलता हूँ। आवेश बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस स्थानांतरित आवेश की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश का नोटेशन होता है क्यू, आप लोग जानते हैं, इजिकल टू प्लस माइनस, मैंने क्या लिखा? प्लस माइनस, फिर क्या? स्थानांतरित आवेश की संख्या। मान लीजिए मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला 2, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला 3। मान लीजिए मैंने n इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या लिखूंगा? n गुने इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब E। तो यहां से Q बराबर कितना आया? n। ये आपका आ गया फार्मूला। अब आप देखिए आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। देखिए आवेशों का जो क्वांटमीकरण का सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब देखिए किसी वस्तु पर आवेश Q का मान कितना आ गया? प्लस माइनस n E। मतलब E मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और n मतलब जो गुणा किया गया संख्या। देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मतलब n का मान कितना होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। मतलब n का मान कभी भी 1.2, 1.3 या 1.5 ये चीजें नहीं हो सकती हैं। n का मान जब भी होगा तो हमेशा कैसे होंगे? पूर्ण संख्या में होंगी। यही है आपका आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। कहने का मतलब जब भी आप किसी वस्तु से आवेश निकालोगे या जब भी किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो आवेश आएगा इलेक्ट्रॉन के आधार पे। मतलब किसी वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो या वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हो तो हमेशा या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे या तो 1 दोगे, या तो 2 निकालोगे या तो 2 दोगे। मतलब कंडीशन इस प्रकार से। लेकिन कभी भी आप 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे, 1.2 इलेक्ट्रॉन वस्तु को नहीं दोगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेंगे। कहने का मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.2 इलेक्ट्रॉन, 1.3 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आप वस्तु को ना दे सकते हो ना निकाल सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सतत रूप से नहीं होता है। सतत रूप से होने का मतलब जैसे संख्या रेखा पर यहाँ 0 होता है, फिर 1.1 होता, 0 होता है, 0.1, 0.2, 0.3, या यहाँ 1 हो गया, फिर 1.2, 1.3, 1.4, ये चीजें नहीं होती है। आवेश सतत रूप से नहीं होता है। आवेश जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूर्ण संख्या के रूप में निकलेगा। इस चीज को आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपके कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, या आपके कक्षा में छात्रों की काउंटिंग करना हो तो आप कैसे गिनेंगे? आप कहेंगे हमारे कक्षा में 20 छात्र हैं, 25 छात्र हैं, 30 छात्र हैं, 35 छात्र हैं, ये चीज़ें आप कह सकते हैं। लेकिन कभी भी आप नहीं कह सकते हैं कि हमारे कक्षा में 1.5 छात्र हैं, 1.3 छात्र हैं, 10.5 छात्र हैं। मतलब छात्र कभी आधा पौना सवा ये चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक इसी प्रकार से आप किसी वस्तु को जब इलेक्ट्रॉन देते हो तो आधा पौना सवा इलेक्ट्रॉन ना दे सकते हो ना ले सकते हो। जब भी आप उन्हें इलेक्ट्रॉन दोगे तो पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन दोगे। यही होता है आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और साथ में जब इस वीडियो को पढ़िए तो रिवर्स करके आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट बनाते रहिए और अच्छी तरीके से समझिए। और इस लॉकडाउन पर आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में कमेंट भी कीजिए, सुझाव भी दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो को मैं बेहतर बना सकूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग कतई मत भूलेगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।